बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान, आज के हमारे दर्स का मौजू सहीफ़ा कामिला सजादिया की एक दुआ। और ये वो दुआ है कि परेशानियों में, आजमाइशों में, मुश्किलात में, मुसीबतों में और मायूसियों में घिरे हुए मोमिनीन और मोमनात इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और ये आज़मूदा नुस्खा है। जैसे किसी मर्ज़ में खुदा न खास्ता मुब्तला हों और आपको किसी नुस्खे, किसी दुआ से शिफा अल्लाह पाक ने अता की हो और आनन फानन अता की हो, तो उसी मर्ज़ में मुब्तला दूसरे अपने बहन भाइयों को देखकर हम फ़ौरी उस नुस्खे का इजहार करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये आज़मूदा नुस्खा है, मतलब कि हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है कि यही मर्ज़ हमें था, यही प्रॉब्लम्स हमें थे, यही मसाइल हमें थे। लेकिन जैसे इस नुस्खे का इस्तेमाल किया तो पहली खुराक या दूसरी खुराक या तीसरी खुराक से अल्लाह ताला ने उस मर्ज़ को दफ़ा किया और जनाब ना सिर्फ दफ़ा किया बल्कि सेहत भी लौटा दी। तो इसी तरह ये वो दुआ है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हकीर समेत जिन जिनको भी बताई है, उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया है कि जनाब बहुत जल्द अल्लाह पाक ने इन कलमात के सदक़े, इन कलमात की बरकत से, वसीला से और ख़ुद सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक के वसीला और सदक़ा से मुश्किलात को दफ़ा किया, मायूसियों से निकाला, आज़माइशों से निकाला। तो जहाँ ये दुआ उसके, हालांकि ये दुआ हम सहीफ़ा कामिला की सीरीज़ में एक दफ़ा इसका तारफ़ करवा चुके हैं, लेकिन आज हम ज़रा इसी ख़ास एक दुआ का तफसीली तर्जुमा और तशरीह के साथ आपकी खिदमत में तारफ़ पेश करना चाहते हैं। क्यों? उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह मैंने जैसे बताई, इज़हार है कि नेकी की बात या किसी के काम आने वाली बात को शेयर करना, फैलाना, ये भी एक सदका है। दूसरा ये कि जहाँ मोमिनीन और मोमनात इससे अपनी परेशानियों को दूर करने में इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, मायूसियों से निकलने के लिए इस्तिफ़ादा कर सकते हैं जी, वहीं पे अपने रब, अपने खालिक और मालिक की मार्फत तक पहुँचने के लिए भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वहीं पे जनाब देखिए कि इस दुआए शरीफा के जो कलमात हैं, जो अल्फाज हैं, जो तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा, देखिए कैसे निखर के तौहीद सामने आती है। वहीं पे आपका अकीदा तौहीद मजबूत होगा। वहीं पे आप जनाब सारे हिजाबात को दूर कर देंगे और जनाब सैयद सजाद की तालीम करदा इस दुआ पे आप फ़ौरन इस चीज़ पे इंशाअल्लाह जो मुहिद्दीन है उनका दिल जो है वो और मजबूत होगा, उनके ईमान में और इजाफा होगा कि हमारे रब के अलावा अगर हमारा रब हमारा भला करना चाहे तो कोई रोकने वाला उस भलाई को नहीं, और अगर अल्लाह ताला हमें कोई नुकसान देना चाहे माज़अल्लाह, या हम कोई मुसीबत जिसका वो इज़्न दे दे, चूँकि कोई भी मुसीबत उसके इज़्न के बगैर नहीं आती, तो फिर उस मुसीबत को भी रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो ये दुआ आप कह रहे हैं कि धोधारी तलवार का काम करती है, जहाँ पे मुश्किलात का सर कलम करती है, जहाँ पे मायूसियों का सर कलम करती है, जहाँ पे जनाब फितनों का, आजमाइशों से बचने का सबब बनती है, वहीं पे मार्फत तौहीद में इजाफा करती है। वहीं पे जनाब हमारी शिरकिया और गुलूब भरी दुआओं से जान छुड़वाती है, उनका कला कमा करती है। देखिए आज किस चूंकि अक्सरियत परेशान है, हमारे खासकर पाकिस्तान के मुआशरे में तो परेशानी ने डेरे लगाए हुए हैं जी। तो किस किस्म की दुआओं, शिरकिया दुआओं को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वज़ाइफ बताए जाते हैं, तावीज़ दिए जाते हैं, और बदकिस्मती देखिए, यानी ये मेरे लिए बींगा मोमिन, मोमिन तो खैर हम है ही नहीं, मुहिबान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से हैं, कुरान और अहले बैत के चाहने वाले हैं। मोमिन का दावा बहुत बड़ा है जी, इसीलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह किताब तहरीर की जो छप कर आ चुकी है। ये है मोमिन कि मुझ जैसे गुनाहगार, खताकार, सयाकार, जो सलाम के बाद या अली मदद बोलकर, जो जनाब डोरियां कड़े पहनकर, जो कानों में बालियां पहनकर, जो दुमालें डालकर मोमिन बने हुए हैं और इस खुशफहमी में है कि हम हैं मोमिन, तो उस किताब, वो किताब हमें बताती है, ये किताब है जी, और ये है मोमिन। तो ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की आयात, नहजुल बलागा के खुतबात, सहीफ़ा कामिला की दो दुआएं और जामिउल अखबार जो शेख सदूक की हदीस की किताब है, उससे मोतबर हदीस के जरिए ये किताब हमें बताती है कि बंदा खुदा तू मोमिन नहीं, ये है मोमिन, यानी जिसका खाका इस किताब में पेश किया गया। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे हमें दुनियावी ज़ाहरी आजमाइशों और मुसीबतों से इस दुआ के ज़रिए, इन कलमात के ज़रिए अल्लाह छुटकारा देता है, वहीं पे हमारे इल्म व अमल में भी इजाफे का ये दुआ बाइस बनती है। तो जहाँ पर मार्केट में आपको मुख्तलिफ तावीज़, मुख्तलिफ नकूश के जी ये देखने से ये हो जाता है, तो वो करने से ये हो जाता है, या काशिफुल कर्ब वाली दुआ जिसका तर्जुमा आप पढ़ें, सारी दुआई शिरकी अल्फाजात पर मुश्तमिल है, वहाँ पे बदकिस्मती देखिए कि ये सहीफ़ा कामिला सजादिया कि जिसकी एक एक दुआ को तीन तीन मासूम इमामों की सनद और तस्दीक हासिल है। ये वो वाहिद किताब बाद कुरान के जो सबसे कदीमी किताब, ये वो वाहिद किताब जिसकी फहरिस्त भी तीन इमामों से मंजूर शुदा है, यानी जो उन्वानात हैं दुआओं के वो भी इमामों। और एक और आपको बात बता दूं
कि इसका जो नाम है सहीफा कामला, ये भी इमामों का दिया हुआ, आइमा का दिया हुआ, ये भी किसी ने बाद में नहीं रखा। यानी कुतुब अरबा की जितनी किताबें हैं जिनाब, उसकी जो मुतबर रवायात है, हम सबके कायल हैं जो खिलाफ कुरान नहीं है, लेकिन उनके नाम उनके मुसन्निफीन ने रखे या बाद वाले अकाबरीन ने, किसी ने जरा उसको जामिया कर दिया या कुछ कर दिया, कोई तस्हीह कर दी तो मोतबर, यानी वो सारे नाम हमारे दिए हुए हैं। ये सहीफा कामला जो नाम है ये खुद आइमा ने इसको ये नाम दिया हुआ है। तो इससे खुदा के वास्ते इससे दूर ना रहिए, इससे महरूम ना रहिए। ये वो कीमती सासा है कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद कि इससे बेहतर फिर सासा बाद कुरान है कोई नहीं, ये मैं आपको बता दूं। और जो बदबख्त ये कहते हैं, जो इल्मी तंगदस्ती ये कहते हैं जी ये कौन सी कीदे की किताब है जी, उन बदबख्तों की आप इल्मी जहालत का इल्मी तंगदस्ती और जहालत का यहाँ से अंदाजा लगा लें कि उन बदबख्तों को ये नहीं पता कि दुआ का सारा ताल्लुक ही कीदे के साथ है। यानी अगर दुआ का ताल्लुक अकायद के साथ नहीं तो फिर किस चीज का ताल्लुक अकायद के साथ है। तो बहरहाल इस खजाने से, सैयद सजाद के इस तोहफे से महरूम ना रहिए। आज हमें पता चल जाए कि जिन्हें फलां साहब हैं कोई, या फलां कोई घराना है, उनके पास सैयद सजाद का इस्तेमाल शुदा जनाब जाय नमाज पढ़ा है, तस्बीह पढ़ी है, टोपी पढ़ी है, तो आप देखें एक ताता बल जाएगा। और बंदना भी चाहिए अपने इमाम पाक के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन कैसी बदकिस्मती है इस किताब की कि जनाब आप पता है कि एक एक दुआ सैयद सजाद से तस्दीक शुदा, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, जनाब ज़ैद शहीद से तस्दीक शुदा, और ये कीमती सासा पड़ा हुआ है, हमें पुकार रहा है, हमें दावत फिक्र दे रहा है, लेकिन नहीं कोई परवाही, कोई घरों में बस रख दिया है, नाम सुना हुआ जी सहीफा कामला को है। तो बहरहाल आज की ये दुआ जो आपकी खिदमत में, जिसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह हम पेश करेंगे, आपने इसको मुकम्मल पढ़ना है। और ख़ासकर वो अफराद जो पूछते हैं कि जनाब सख्तियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आजमाइशें हैं कि जाने का नाम नहीं ले रही, मायूसियाँ हैं कि जनाब टलने का नाम नहीं ले रही, वो लाजमी इससे इस्तेफादा करें। और जहाँ अरबी मतन पढ़ें वहाँ पे साथ तर्जुमा लाजमी पढ़ें, ताकि जो इसकी दो तरफा तासीर है उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। यानी जहाँ आपकी ज़ाहिरी मुश्किलात का खात्मा हो वहाँ पे आपकी मार्फत तौहीद। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा तवीज़, कौन सी दुआ मेरी मुश्किलात को ख़त्म करती हैं जो आइमा से भी मंसूब हो। मेरे लिए जानना ये ज़रूरी है कि मेरे आइमा तहार का मुश्किलात को दफ़ा करने के लिए तर्ज अमल और कलमात क्या होते थे, ये एक मोमिन के लिए जानना ज़रूरी है। तो बहरहाल चलते हैं, मज़ीद देर नहीं करते और ये दुआ आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसका तर्जमा और मुख्तसर तशरीह। इस दुआ का जनाब जो तरतीबी नंबर बनता है वो 59 नंबर दुआ है ये। अच्छा, ये मेरे पास जो इस वक्त नुस्खा है सैयद जवेद अहमद साहब वाला है। मुफ्ती जाफर साहब के तर्जमे में हो सकता है सफ़ात का या तरतीब का, क्योंकि कुछ सहीफा कामला की जो दुआएं हैं वो 53 नंबर तक किसी किताब में है, किसी में दीगर जगहों से भी जनाब सैयद सजाद की दुआओं को लेके तो उसको एक मुकम्मल सहीफा की शक्ल दे के उसमें ऐड किया गया है, जिसमें से एक ये भी किताब है। ये जो सैयदा मुबशरा खातून अकेडमी से छपी नशर हुई है और मोहम्मद सिमाब खान साहब ने इसकी मुआवनत की। तहकीक, तर्जुमा और इजाफा जो है अल्लामा सैयद जवेद जाफरी साहब, माजरत में अहमद जवेद कह रहा था, सैयद जवेद जाफरी साहब का ये नुस्खा है। तो उनके मुताबिक ये दुआ नंबर 59 है, 59 नंबर इसकी वो नंबरिंग है। अच्छा जी, इसका उन्वान है कि इमाम अलैहिस्सलाम की वो दुआ कि जो आप परेशानी और इससे बचाव के लिए पढ़ा करते थे। मैं फिर अर्ज करूंगा कि जहां आप इसको पढ़ें अरबी मतन के साथ तर्जुमा ना छोड़ें, तर्जुमा लाजमी पढ़ें। और ये भी अर्ज कर दूं कि इसको सिर्फ अपनी ज़ाहिरी मुश्किलात में फंसे हुए अफराद नहीं, जो किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुश्किल का शिकार नहीं, अल्लाह ताला सब मोमिनीन और मोमिनात को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो भी इसको पढ़ें, वो अपनी मार्फत तौहीद और तौहीद को पहचाने, वो सैयद सजाद के और दीगर आइमा मासूमीन के तर्ज अमल को पहचाने कि जब खुद उन पर सख्त हालात या मुश्किलात आती थी उनको दफ़ा करने के लिए उनका तरीकाकार क्या था। या काशिफुल कर्ब वाली दुआ थी वो पढ़ते थे, नादे अली पढ़ते थे, यानी एक मिसाल दे रहा हूँ, नादे अली पढ़ते थे या काशिफुल कर्ब वाली दुआ पढ़ते थे, या मुख्तलिफ नक्शो नगार देखते थे जो हमें जंतरियों में मिलते हैं या तोहफतुल अवामों में मिलते हैं, या फिर ये तरीकाकार इख्तियार करते थे जी। तो आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे माबूद, मेरे दुश्मन को मुझ पर हंसने का हरगिज़ मौका ना दे, और मेरे कराबतदार यानी मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्तों को मेरे लिए बाइसे परेशानी ना बना। ऐ मेरे माबूद, मुझ पर अपनी एक नजर रहमत अपनी तवज्जोहात में से अता कर कि जिसके जरिए वो तमाम चीजें खुल जाएं कि जिनके जरिए तू मेरी आजमाइश कर रहा है, और मुझे दोबारा अपने बेहतरीन सलूक की तरफ ले जा के जो तेरा मेरे साथ हमेशा रहा है। यानी आप देखिए कि एक तरफ दुआ मुश्किलात के दफा करने की, लोगों को रिश्तेदारों को हंसने का मौका ना देने की, और दूसरी तरफ इकरार उन नेमतों का कि जो इंसान के ऊपर शुरू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जारी होती। यानी हम अक्सर मायूसी या मुश्किल हालात में जब दुआ मांगते हैं तो गुज़श्ता वो सारा कुछ भूल जाते हैं,
ये भूल जाते हैं कि जनाब इससे पहले 10 दफा 20 दफा हम इन हालात में फंसे, अल्लाह पाक ने निकाला है। यहाँ पे सैयद सजाद एक तरबियत ये भी कर रहे हैं कि जहां आप दुआ फरमा रहे हैं वहीं पे आप फरमा रहे हैं कि अपने उसी बेहतरीन सलूक की तरफ मुझे ले जा जो शुरू से तेरा मेरे साथ रहा है, और मेरी दुआ को मुस्तजाब फरमा दे, और हर इसकी दुआ को कि जिसने तुझे खलूस के साथ पुकारा और तुझसे दुआ मांगी। यानी अपनी दुआ के साथ देखे दीगर मोमिनीन को भी याद रखा, दीगर अपने दीनी बहन भाइयों को याद रखा कि हर उस बंदा या बंदी की दुआ को भी कबूल फरमा मेरी दुआ के साथ कि जिसने खलूस के साथ तुझे पुकारा या तुझसे दुआ मांगी। बात हकीक मेरी कुव्वतें तो कमजोर पड़ चुकी हैं और मेरी चाराजोई कलील हो गई है और मेरी बदहाली बहुत शिद्दत पकड़ चुकी है और मैं इससे मायूस हो चुका हूं। जो कुछ तेरे बंदों के पास है पस मेरे पास कुछ बाकी नहीं मगर तुझसे उम्मीदें बांधे रखना। अच्छा, ये ना समझिएगा कि मायूसी तो कुफर है, तो इमाम कह रहे हैं मैं मायूस हो चुका हूं। नहीं, दोबारा सुनिए, इमाम किसी और तरफ मायूसी का जो है वो इशारा कर रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि मैं इससे मायूस हो चुका हूं कि जो तेरे बंदों के पास है और मेरे पास कुछ और बाकी नहीं है मगर ये कि तुझसे उम्मीदें बांधे रखना। ये देखें, यहां से तौहीद बदबख्त हैं वो लोग जो कहते हैं जी ये कोई अकीदे की दुआ है। ये अकीदा नहीं, यानी अकीदा तौहीद सारे अकीदों का सरताज बादशाह, और उस अकीदा तौहीद की तरफ तवज्जो करती इस तरह की दुआएं कि मैं दुनिया जो लोगों के पास है उससे मायूस हूं लेकिन तेरे से उम्मीदें बांधे रखना ये मेरे ऊपर, ये इससे मैं कभी ना मायूस हो सकता हूं ना भूल सकता हूं। ये तौहीद नहीं, ये अकीदा नहीं। फिर फरमाते हैं मेरे महबूब तेरी कुदरत इन हालात के दूर करने में इसी तरह बराबर है कि जिस तरह तेरी कुदरत मुझको इन हालात में आजमाने से है। बात हकीक तेरे हुस्न सलूक की याद मुझे सुकून अता करती है। फिर गुज़श्ता नेमतों और हुस्न अल्लाह के हुस्न सलूक का जिक्र और याद, कि ऐसा नहीं कि एक मुसीबत आई है तो 99 उसकी नेमतों का इनकार कर दो, कुफरान नेमत कर दो, और नहीं जी मेरे साथ तो होता ही है, और जी मैं तो पता नहीं कैसी किस्मत लेके आया हूं या आई हूं जी, और जी पता नहीं कौन सी गलती ऐसी को माँ बाप ने गुनाह कर दिया जो हम भुगत रहे हैं, ये इस तरह के फौरन फिर शैतान हमारे अंदर जनाब मजलूम जहां बनने वाले वो चीजें और अल्लाह ताला की नेमतों का हम जो कुफरान करते हैं। तो इमाम उस तरफ फिर मुतवज्जे कर रहे हैं कि बात तहकीक तेरे हुस्न सलूक की याद मुझे सुकून अता करती है कि नहीं कोई बात नहीं, पहले मैं इससे बड़ी मुश्किल में फंस गया था या फंस गई थी, अल्लाह ताला ने निकाला, पहले मेरे खिलाफ इससे ज्यादा साजिशें हुई, अल्लाह ने निकाला, अब भी इंशाल्लाह निकालेगा। और तेरे इनामात और फजल की उम्मीद मुझे कुव्वत अता करती है इसलिए कि जब से तूने मुझे खलक किया मैं कभी तेरी नेमतों से खाली रहा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अब्द खास, ये उसके खास बंदे जो किसी भी हाल में शुक्र को नहीं भूलते, उसकी नेमतों के इकरार को नहीं भूलते, पहले इकरार करते हैं कि परवरदिगार ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हमेशा यही हाल रहा है, हमेशा ही हम मुसीबतों में फंस, नहीं, तेरी बेहतरीन नेमतों से इस्तेफादा किया और करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। वक्ती तौर पे इन मसाइल ने घेर लिया है, परवरदिगार मुझे इन मसाइल से निकाल। ये तरबियत करती दुआएं हैं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। ये मकतब तशय्यो का खासा है, लेकिन क्या करें, ये भी मकतब तशय्यो का आजकल खासा है कि इसकी जगह इस पर फोकियत दी जा रही है उन दुआओं को, उन नमाज इस्तिगासा को कि जो मैं कहता हूं कि सीधा सीधा वाज़ेह आयात कुरानी और सीरत मासूमीन के खिलाफ जाती दुआएं। ये इसी दुआ का जो जिसका मैं बार बार रोता हूं, या काशिफुल कर्ब वाली दुआ का तर्जुमा तो पढ़ के देखिए एक दफा। ए हुसैन के चेहरे से परेशानी दूर करने वाले उनके भाई, यानी जो परेशानियां दूर करने वाली जात है जिसको हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे भी पुकार रहे हैं, हुसैन ने भी पुकारा, उनके बाव अजदाद ने भी, उनकी आल औलाद और तमाम अंबिया ने जी, उस अल्लाह को माज़अल्लाह स्किप करके क्रेडिट परेशानी दूर करने का दिया जा रहा है जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम सरकार गाजी को। क्या सरकार गाजी ने यह दुआ तालीम की किसी को? क्या सैयद सजाद ने यह दुआ किसी को तालीम दी? क्या सैयदुल शुहदा ने खुद यह दुआ किसी को तालीम दी? कोई इसका सिरा, कुछ चक्कर ही कोई नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया वाला मौलाना सादक हुसैन साहब जिनको किसी जमाने में बड़ा इस्लाही और तबलीगी मौलम समझता था, मुबल्लिग समझता था, उनकी एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी। वो जिस दुआ की सनद क्या है कि इमाम बारगाह में एक बंदा बैठा था, उसने बस 100 दफा पढ़ने का मौलाना ने कहा, अभी वो 80 दफा ही पढ़ा था तो जनाब उसको फोन आया कि उसका मसला लो। तो फिर माजरत के साथ मैं कहता हूं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ये जो हिंदू बरादरी दूध के मनो दूध के चढ़ावे चढ़ाती है वो पागल तो नहीं है। वो भी यही तो कहते हैं कि हम जनाब मन्नत मांग के गए थे, वो हम घर गए तो पूरी हो गई, हफ्ते बाद हो गई, 10 अल्लाह ताला ने औलाद, रिज़्क़, सेहत, शिफा और दौलत, खुशखबरियां, ये सबके लिए कॉमन है। ये कोई म्यार नहीं है, मनते पूरे होना किसी के हक और बातिल होने का म्यार नहीं होता मेरे अजीजों। वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका खालिक और मालिक है, उसने सबको नवाजना है, सबको देना है। पत्थर को पुकारे कोई, वो पुकारने के अंदाज पर तरस खा के उसको नवाज देता है। वो बेवकूफ ये समझता मुझे पत्थर ने दिया। उसकी अताओं के ऊपर कभी शक ना किया कीजिए और मन्नतें पूरे होने को म्यार ना बनाया कीजिए। बड़े बड़े ऐसे मुत्तकी और सालीन दुनिया से बड़ी कस्मा पुरसी की हालत में चले गए, बीमारियों से नबर आजमा होते चले गए, तो क्या वजह है कि एक बंदा क्या कि जो उनकी मन्नत कोई पूरी नहीं हुई तो माज़अल्लाह उनके ईमान में कुछ झोल था? नहीं, ऐसा नहीं।
अच्छा जी, इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि तेरे इनामात और फजल की उम्मीद मुझे कुव्वत अता करती है कि जब से मैं तूने मुझे खलक किया मैं तेरी नेमतों से खाली नहीं रहा, और ए मेरे माबूद मेरा ठिकाना और मेरी जाय पनाह है और मेरा मुहाफिज है तू और मेरा दफा करने वाला भी तू। ये देखिए, अब ले आइए वो सारे वलायत तकवीनी के तहत गढ़े हुए कीदे और नजरियात इस दुआ के सिर्फ एक जुमले के आगे रख दीजिए, ये जुमले का पल्ला भारी होगा। दफा करने वाला भी सिर्फ अल्लाह, परेशानियों से बचाने वाला भी सिर्फ अल्लाह, और मुहाफिज भी सिर्फ अल्लाह। मुझ पर तो खुशी देने वाला है, मेरे साथ रहीम है और मेरे रिज़्क़ का कफील भी है, और तेरी ही कज़ा की वजह से मुझ पर ये हालात नाजिल हुए हैं, और तेरे ही इल्म में है कि जिसकी तरफ मैं रवा दवा हूं। बस ए मेरे वली, ए मेरे सरदार, करार दे इस शय को कि जिसकी तूने तकदीर बना दी है और जिसका तूने मेरे ऊपर हतमी हुक्म जारी कर दिया है। मुझे आफियत में रख इन हालात में कि जिनमें मैं हूं, मेरी इस्लाह फरमाकर और इन हालात से खलासी फरमाकर मुझ पर करम फरमा, इसलिए कि इन चीजों से दूर होने की उम्मीद मैं तेरे गैर से नहीं रखता, सुभान अल्लाह, और ना ही जिन हालात में मैं हूं किसी पर एतमाद कर सकता हूं मां सिवाय तेरे। बस ए जलालो इकराम वाले, तू मेरे बेहतरीन हुस्न ज़न के मुताबिक हो जा। ये एक रवायत भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जैसा उसने ज़न रखोगे वो वैसा पेश आएगा। तो इमाम यहाँ पे उस तरफ भी मुतवज्जे कर रहे हैं। मेरी कमजोरी पर रहम फरमा, मेरी कलील चारा जोई पर भी रहम कर, मेरे कर्ब को दूर कर दे, मेरी दुआ को इस्तिजाबत अता फरमा, और मेरी खताओं पर रहम फरमा, और मुझ पर अपनी रहमत के सबब करम फरमा, और हर इस मांगने वाले जो तुझसे मांग रहा हो, ए मेरे आका, तूने मुझको दुआ का हुक्म दिया और कबूल करने की कफालत फरमाई, और तेरा वादा है कि जिसमें ना तो खिलाफ वर्जी है और ना ही तब्दीली है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर और इनके आल औलाद ताहरीन पर जो इनके अहले बैत में से हैं अपनी रहमत को नाज़िल फरमा, और मेरी फरियाद रसी फरमा, क्योंकि तू इनका फरियाद रस है जिनका कोई फरियाद रस नहीं, और तू इनका मुहाफ़िज़ है जिनका कोई और मुहाफ़िज़ नहीं। मैं वो मुस्तर और परेशान हूँ कि जिसकी इजाबत का तूने वादा किया है और बदी को दूर कर दिए जाने का भी वादा किया है। बस मुझको जवाब अता फरमा और मेरी परेशानियों को हल कर दे और मेरे गम को दूर कर दे और मेरे हालात को बेहतरीन हालात की तरफ ले जा, इससे कि जिसमें मैं हूँ, और हरगिज मुझे वो जजा ना दे कि जिसका मैं हक नहीं रखता, मगर ये कि अपनी इस रहमत के जरिए कि जो हर शय को घेरे हुए है, ए जलाल वाले, ए इकराम वाले, मोहम्मद और इनके आल पर रहमत नाज़िल फरमा और मेरी दुआओं को सुन ले और इनका जवाब दे। ए साहिब इज़्ज़त, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, बताइए, जब एक बंदा मोमिन परेशान दिल के साथ, थकी हुई रूह के साथ, मायूसियों के अंधेरों में जब इस दुआ के कलमात दोहराएगा, अपने रब को पुकारेगा इन कलमात के जरिए, बताइए उसकी परेशानियां तो फिर तो ये फिक्र ही दूर हो जाती है कि कब होगी। जब इस तरह के अल्फाज आप पढ़ लें तो मैंने अपना आप तेरे हवाले कर दिया, मेरे लिए जो हुक्म है उसको नाज़िल फरमा, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पे भी भारी है, तो फिर बताइए पीछे और कौन इससे बड़ी आपको ताकत कौन दे सकता है जो दुआ। इसलिए तो दुआ इबादत है, इसलिए तो दुआ आपके नर्व सिस्टम को भी मजबूत रखती है। और ये तहकीक ने साबित किया है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बार बार दुआ मांगने के आदी होते हैं, वो दूसरे लोगों की निस्बत बहुत कम ही कोई ऐसा होगा कि जो दुआ मांगने का आदी भी और नफसाती मसाइल का भी शिकार हो। दुआ का ताल्लुक रखिए अपने रब के साथ और दुआ का, और ये ज़हन में रख के कि दुआ इबादत, और इबादत सिर्फ खालिक और मालिक अल्लाह की, ये खुदा की। और ये भी ज़हन में रखिए कि हर शिरकिया जुमला दुआ के नाम पे लेने से पहले उसको मेयार कुरान और इस आइमा तहार की सुन्नत और सीरत वाली दुआओं से ज़रूर टैली कर लीजिए। और मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि जहाँ मुश्किलात के खात्मे के लिए, परेशानियों को दफ़ा करने के लिए, मायूसियों से निकलने के लिए इस दुआ शरीफा की आप पढ़ें तर्जुमे के साथ, वहाँ पे इसकी रूहानी मदद से अपने अकीदा तौहीद को मजबूत करने में भी इस्तिफादा करें और अपने अकायद और अपने ईमान और किरदार और अमाल का भी इन दुआओं की रोशनी में जायज़ा लेते रहिए। याद रखिए कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं कि वो बंदा हम में से है ही नहीं जो रोज़ अपना मुहासबा ना करे। और मुहासबा सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने आज पहना क्या था, तो मैंने कमाया कितना, तो खाया कितना, वर्जिश की कि नहीं की, फलाने को फ़ोन किया कि नहीं किया, बीवी बच्चों को टाइम दी। मुहासबे का सबसे पहला जो है वो शुरू तौहीद से होता है कि आज मैंने शिरक तो नहीं कोई किया, कहीं शिरक होता देखा तो कहीं रोका, मैंने आज नमाज में कोई तंगी और सुस्ती तो नहीं कर दी, मैंने तस्बीहात में तो कोताही नहीं कर दी। मुहासबा फिर कुल्ली मुहासबा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीरत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुतमस्सक रखे और इनकी इन दुआओं से अपने अकीदा तौहीद को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए, हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।